पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि 1 जून 2025 को उसने रूस के अंदर तक घुसकर हमला किया और रूस के भीतर ड्रोन हमले में 41 से अधिक सैन्य विमान नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि इन हमलों में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया और रूस को दहला दिया गया। यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसी SBU ने इस हमले को लेकर कहा है कि उसके मिसाइल अटैक में रूस के 41 लंबी दूरी के बम वर्षक विमान तबाह हो गए। इस हमले में करीब $7 अरब मूल्य के 41 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। यूक्रेन के इन दावों पर सैटेलाइट इमेज से भी सबूत मिल गए हैं। एक न्यूज एजेंसी ने 3 ओपन सोर्स विश्लेषकों के हवाले से बताया है कि रूस के अंदर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमला किए जाने के तुरंत बाद ली गई रूसी एयरबेस की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि कई बम गिराने वाले विमान नष्ट हो गए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गए। न्यूज एजेंसी के वेरीफाइड ऑपरेशन के ड्रोन फुटेज से पता चलता है कि करीब 2 जगहों पर कई एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया। कैपेला स्पेस नाम की सैटेलाइट कंपनी ने न्यूज एजेंसी को यह सैटेलाइट इमेज मुहैया कराई है। कंपनी ने साइबेरियाई इलाके इरकुत्स्क के एयरपोर्ट्स में से एक की तस्वीर उपलब्ध कराई है, जो 2 जून को ली गई थी। यूक्रेन ने रूस पर बेहद घातक हमला करने की रणनीति बनाई थी। इस अभियान में ट्रंकों में कंटेनरों में ड्रोन भरकर रूसी क्षेत्र में अंदर तक ले जाया गया। ड्रोनों ने 1 जून की दोपहर को कई हवाई अड्डों पर तैनात 41 बम वर्षकों को निशाना बनाया, जिनमें यूक्रेन से 4000 किलोमीटर से अधिक दूर रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में स्थित बेलाया हवाई अड्डा भी शामिल था। जेलेंस्की ने रूसी क्षेत्र में शानदार ऑपरेशन के लिए यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। 1 जून को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद दिया और बताया कि ऑपरेशन में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जेलेंस्की ने कहा कि ऑपरेशन की तैयारी में 1.5 साल से ज्यादा का समय लगा और बताया कि योजना, संगठन और हर विवरण को पूरी तरह से लागू किया गया। दूसरी तरफ यूक्रेन के इन हमलों से रूस दिल मिलाया हुआ है और उसने साफ चेतावनी दी है कि इसका प्रतिशोध वह जरूर लेगा। पुतिन किस तरह इसका बदला लेंगे, इसके बारे में किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन रूस के पूर्व ऊर्जा उपमंत्री व्लादिमीर मिलो, जो पहले पुतिन सरकार में काम कर चुके हैं, एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि रूस की ओर से जल्द ही यूक्रेन पर जोरदार और आक्रामक कार्रवाई की जा सकती है। अब सबकी निगाहें पुतिन के अगले एक्शन पर है।